हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना द हिंदू का आर्टिकल जिसके टाइटल का नाम है ए मोरल टेस्ट। एक नैतिक परीक्षा। यहाँ पर एक आर्टिकल है। मोरल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, और टेस्ट हमारा नाउन है जो कि टेस्ट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। ए आर्टिकल है जो कि टेस्ट वर्ड के लिए आया है। तो ए मोरल टेस्ट यहाँ पर हमारे पूरे टाइटल का नाम है। आगे बढ़ते हैं, टाइटल पैराग्राफ पढ़ते हैं। Privileged nations must improve global availability and equitable access of vaccines। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो लिखा हुआ है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है और उसकी जो वैक्सीन्स पूरे मार्केट में अवेलेबल हैं, इवन हर कंट्री में, हमारे इंडिया में भी और अदर कंट्रीज़ में भी। तो ये लिखा गया है कि जो कुछ छोटी कंट्रीज़ हैं, कुछ जो गरीब कंट्रीज़ हैं जिनके पास वैक्सीन नहीं है कोरोना की, तो क्या जो ये कंट्रीज़ हैं जिनके पास वैक्सीन अवेलेबल है, जो प्रिविलेज्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास विशेष अधिकार है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, तो क्या वो कंट्रीज़ अपनी इस वैक्सीन को सिर्फ अपने लिए ही यूज़ कर रहे हैं या उन लोगों के लिए भी हेल्प कर रहे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक, तो फिर आइए पढ़ते हैं। प्रिविलेज्ड का मीन्स होता है विशेष अधिकार, यानी कोई एक ऐसी चीज़ जो किसी इंसान या किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी वर्ग को एक स्पेशल राइट दे, उसे प्रिविलेज्ड कहते हैं। और नेशंस मीन्स राष्ट्र है। तो एक ऐसे देशों के बारे में बात करी गई है जिनको विशेष अधिकार प्राप्त है, स्पेशल राइट प्राप्त है। और वो कहाँ से प्राप्त है? कि वो डेवलप्ड हैं और जिस वजह से उनके पास वैक्सीन्स हैं कोरोना की। जो गरीब देश हैं उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो इस वैक्सीन को डेवलप कर सकें। ठीक, तो प्रिविलेज्ड नेशंस मस्ट यानी ज़रूरी इम्प्रूव ग्लोबल अवेलेबिलिटी। जो प्रिविलेज नेशन हैं इनको करना चाहिए, इम्प्रूव मीन्स सुधार, और ग्लोबल मीन्स वैश्विक, और अवेलेबिलिटी का मीन्स होता है उपलब्धता। एंड इक्विटेबल मीन्स बराबरी तौर पर, एसिस माने पहुंच, किसी चीज़ का उपलब्धता होना। एसिस मीन्स किसी चीज़ का वहाँ पर पहुँचना, किसी जगह पर पहुँचना, होना। ऑफ वैक्सीन्स यानी कि जो प्रिविलेज्ड नेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, सुधारना चाहिए ग्लोबल वैश्विक तौर पर अवेलेबिलिटी को, उपलब्धता को, और इक्विटेबल यानी कि समान रूप से वैक्सीन्स को, और जो पहुंच है एसेस यानी कि उनकी पहुंच को। ठीक, तो ये हमारा टाइटल पैराग्राफ है। आगे बढ़ते हैं। ए ईयर आफ्टर यानी एक साल बाद, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 ए पेंडेमिक। एक साल बाद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है जी, यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन है, डिक्लेयर्ड एक कोविड-19 ए पेंडेमिक। डिक्लेयर्ड मीन्स ऐलान करना, कोविड-19 ये जो वायरस है उसका नाम है, और पेंडेमिक मीन्स महामारी। तो यानी कि कोविड-19 को एक महामारी डिक्लेयर करने के एक साल बाद, और डिक्लेयर किसने किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस हैज़ क्रिटिसाइज। यूएन के जनरल एंटोनियो गुटरेस सेक्रेटरी हैं, और यूएन एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसका एक पार्ट है। WHO यूएन का पार्ट है, और यूएन के सेक्रेटरी हैं जनरल एंटोनियो गुटरेस। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ का अर्थ होता है आलोचना की। एक साल होने के बाद उन्होंने आलोचना की कि
द मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म एंड होर्डिंग इन द वर्ल्ड। संसार में, पूरे संसार में अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल देखे गए हैं किस चीज़ के, वैक्सीन नेशनलिज्म के। यानी कि जो ये वैक्सीन होता है किसी चीज़ का टीका, ठीक, और नेशनलिज्म इज राष्ट्रवाद। तो बहुत सारे देश हैं पूरे संसार में जो अपना राष्ट्रवाद दिखा रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर, और इसकी होर्डिंग को कर कर, होर्डिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जमाखोरी करना। वैक्सीन जिनके पास है वो देश इसको जमा कर रहे हैं, और जमा कर कर इसे दिखा रहे हैं कि ये हम अपना देशभक्ति कर रहे हैं, अपनी हम राष्ट्रवाद कर रहे हैं, मीन्स अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, किसी और की मदद ना कर कर। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने, यूएन जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इस वाले काम को कि जो बहुत सारे देश हैं इस वैक्सीन को होर्डिंग कर रहे हैं, इसकी जमाखोरी कर रहे हैं, तो इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए सभी देशों को। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग अवेलेबल वैक्सीन्स इक्विटेबल प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट मोरल टेस्ट ऑफ आवर टाइम्स। यह बनाना, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, वैक्सीन को इक्विटेबल समान रूप से, यानी वैक्सीन को अवेलेबल बनाना समान रूप से, ये शो करता है, प्रेजेंट्स यानी शो करता है, शो द ग्रेटेस्ट मोरल टेस्ट, यानी कि महान, बहुत बड़ा, मोरल मीन्स नैतिक, टेस्ट को, ऑफ आवर टाइम यानी इस वक्त का, कि आज के टाइम पर इस वैक्सीन को अगर सही तौर पर अवेलेबल कराया जाए सभी कंट्रीज़ को, और ऐसा होता है तो ये आज के टाइम का सबसे बड़ा मोरल टेस्ट है कि क्या कौन सा देश आज के टाइम पर किसी की मदद कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही एडिड लिखा हुआ है पहले वाले सेंटेंस के लिए, जो यूएन सेक्रेटरी ने कहा ये वैक्सीन होर्डिंग के बाद, और उन्होंने दूसरी बात कही कि मेकिंग अवेलेबल इक्विटेबल प्रेजेंट। तो ही एडिड का मीन्स है पहली और दूसरी बात को ऐड करते हुए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ exhortations by international organizations and efforts to pool resources in a way that all countries could at the earliest begin inoculating at least a fraction of their most most vulnerable, या कॉमा है, यहीं तक पढ़ते हैं अभी हम। आगे लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद। देखने वाली बात यह है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ ये हमेशा ऑफ आपको देखने को मिलेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वहाँ पर अगर कोई एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है तो ये कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इन स्पाइट और एक डेस्पाइट, DESPITE, ये दूसरा वर्ड है जिसके साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। तो एग्ज़ाम्स में और कभी कभी डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा कर दे देते हैं, जो कि आपको देख कर वहाँ से हटाना होता है जो एरर होती है। ठीक, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का ये भी फ़ायदा होता है कि हमें पता लगता है कि एक ग्रामर रूल ही है एक तरह का कि किस चीज़ के साथ हमें क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए। तो इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, एग्जॉर्टेशंस का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, उत्साहन बढ़ाना किसी का। ठीक, तो इन स्पाइट ऑफ एग्जॉर्टेशंस बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी जैसे WHO हो गया, तो उनके द्वारा उत्साह बढ़ाने के बावजूद एंड एफर्ट्स और कोशिश है
टू पूल रिसोर्सेस, पूल मीन्स इकट्ठा करना और रिसोर्सेस मीन्स संसाधनों को। टू पूल रिसोर्सेस, संसाधनों को इकट्ठा करना, इन ए वे, एक इस तरीके से, डैट कि ऑल कंट्रीज यानी सभी देश कुड कर सकें, एट द अर्लीस्ट बिगिन, एक जल्दी शुरुआत, बिगिन इन ऑक्यूलेटिंग एट लीस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ देयर मोस्ट वर्नेबल। इन ऑक्यूलेट का मीन्स होता है कि वैक्सीन लगाना, टीकाकरण करना, किसी को सुई लगाना। अब वैक्सीनेशन चल रहा है तो उसको कहेंगे इन ऑक्यूलेटिंग, प्रोसेस हो रही है, तो किसी को सुई लगाना, टीका लगाना, कि वो कम से कम टीका लगा सकें, एटलीस्ट एक फ्रैक्शन, कम से कम एक फ्रैक्शन मीन्स एक टुकड़ा, छोटा पीस, ऑफ का, देयर मीन्स उनके, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, और वनरेबल मीन्स कमज़ोर, कि कम से कम एक ऐसी शुरुआत तो हो सके कि हर देश अपने जो मोस्ट वनरेबल सेक्शन है, वनरेबल सेक्शन मीन्स होता है वो सेक्शन जो कमज़ोर है, इन द सेंस ऑफ जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो वनरेबल सेक्शन है, तो उनको तो वैक्सीन लगाई जा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेवरल कंट्रीज़ वर अनेबल टू एडमिनिस्टर ए सिंगल डोज। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि अनेबल हैं, यानी कि जो करने में असक्षम हैं, जो नहीं कर पाई हैं, टू एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का अर्थ यहाँ पर है, एडमिनिस्टर के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, और दूसरा होता है किसी चीज़ को डिलीवर करना। तो यहाँ पर एडमिनिस्टर का यूज़ आया है डिलीवर करने से, कि वो अनेबल हैं डिलीवर करना। और ए सिंगल डोज, एक इवन सिंगल डोज, जो वैक्सीन की, आपको देखा होगा सेकंड, दो दो फेज़ चल रहे हैं वैक्सीन के, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, तो हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट फ़ेज़ सेकंड स्टार्ट हो गया है। और कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इवन अभी भी एक सिंगल डोज यानी एक फर्स्ट फेज़ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, किसी को एक डोज भी नहीं दिया गया है। ठीक, एडमिनिस्टर मीन्स टू गिव, किसी को देना, एक सिंगल डोज। ऑल्दो यानी हालांकि, वैक्सीन्स वर बिगिन टू बी स्टॉक पाइल्ड सिंस नवंबर, जबकि ये ऑल द कंजक्शन है, जहाँ भी आपको ये ऑल दो दिखेगा, ये नोटिस करने में आएगी बात कि ये दो क्लॉज को जोड़ेगा, पहले वाले को और इसके आने वाले बाद वाले को, और ये दोनों क्लॉज होंगे, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, यानी कि जो बात पहले वाले में कही गई होगी, दूसरे वाले में एकदम उसकी अपोजिट बात करी गई होगी। अब हम देखते हैं कैसे। इसमें ये कहा गया है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको एक भी डोज नहीं दी गई है, मगर जबकि जो वैक्सीन्स हैं वो हो चुकी थी टू बी स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल मीन्स होता है किसी चीज़ का ढेर बन जाना, इकट्ठा करना, सिंस नवंबर से। तो देखने वाली बात यह है, जबकि वैक्सीन इतनी हो गई थी हमारे पास कि उनको इकट्ठा भी करना स्टार्ट कर दिया था नवंबर में, और दूसरी तरफ ये सब स्थिति होने के बाद कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को इवन एक सिंगल डोज भी नहीं दिया गया है। तो ऑल्दो आपने देखा कि दो सेंटेंस में जोड़ रहा है और दोनों के बीच में एक विरोधाभास शो कर रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है। ठीक ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इन अफ्रीका में ओनली 13 कंट्रीज, अफ्रीका में सिर्फ 13 देश हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग ट्रैकर। अकॉर्डिंग टू यानी के हिसाब से, एक ब्लूमबर्ग ट्रैकर है, यानी कि कोई डाटा को इकट्ठा करने वाला कोई एनजीओ होगा, और उसने कहा है कि इन अफ्रीका ओनली 13 कंट्रीज हैव बिगन वैक्सीनेटिंग, जहाँ पर सिर्फ 13 ही देशों में वैक्सीनेटिंग स्टार्ट हो गई है। यानी कि वैक्सीनेटिंग मीन्स होता है वैक्सीन लगाना, टीकाकरण करना, लोगों को सुई लगाना,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट यानी के विरुद्ध, अब यहाँ पर भी इन कॉन्ट्रास्ट आया है, मीन्स जो बात पहले वाले सेंटेंस में कही गई है उसके अपोजिट में कोई दूसरी बात कही गई है इस आगे आने वाले क्लॉज में। अब वो देखते हैं क्या है। इन कॉन्ट्रास्ट यानी के विरुद्ध, ओवर 10% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन हैज़ बीन फुली वैक्सीनेटेड और गॉट बोथ डोजेस। इसमें कहा है कि 10% से भी ज़्यादा ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, यूएस की जो पॉपुलेशन है 100% में से 10% से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे दी गई है, यानी वैक्सीनेट कर दिया गया है, उनको सुई लगा दी गई है। जबकि अफ्रीका में सिर्फ 13 ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है। और गॉट बोथ डोजेस, और यहाँ पर यूएस की बात है, और 10% लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है और गॉट बोथ डोजेस, यानी कि इसके साथ साथ कुछ वही लोगों को दोनों डोज मिल गई हैं, यानी कि वैक्सीन की फेज़ में वैक्सीन लगाई जा रही है, फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ में, जिसमें दोनों के बीच में लगभग 1 महीने का फ़र्क होता है। तो ये कहा गया है कि लगभग लगभग 10% से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है और जिनमें से कुछ को वैक्सीन की दोनों डोज मिल गए हैं। वहीं एज हैज़ 3% ऑफ ईयू, वहीं पर ईयू है द ईयू, यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है, वहाँ के कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलाकर अपना एक यूनियन बनाया हुआ है जिसे द यूरोपियन यूनियन कहते हैं। और जो उनके कंट्रीज़ हैं उसमें आने वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 3%, उसकी जो जनसंख्या है, वो जो कंट्री हैं उनकी ओवरऑल जनसंख्या कोई 100% होगी, तो उसका 3% यूरोपियन यूनियन में लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज नियरली डबल when accounting for their population that have got at least one dose। और जो परसेंटेज है वो नियरली डबल, वो लगभग लगभग डबल हो जाता है जब हम बात करते हैं, जब हम हिसाब लगाते हैं, अकाउंट फॉर करते हैं, हिसाब लगाते हैं उनकी पॉपुलेशन का, डेट हैव गॉट, जो कि हैव गॉट यानी पा चुकी है, एट लीस्ट कम से कम एक डोज। यानी जब हम बात करते हैं यूएस की और यूरोपियन यूनियन की, तो लगभग लगभग यही जो आंकड़ा है दुगना हो जाता है जिन लोगों को ये डोज कम से कम एक बार तो मिल ही चुकी है। और यहाँ पर बात करते हैं रीचिंग एज हाई एज 34% इन द यूके, और सबसे जो हाई है वो यूके यूनाइटेड किंगडम में। ये भी 2-3 देशों का ग्रुप है, जितने भी यूके है, यूएसए है, ईयू है, इनसे पहले भी दा आता है, दा देखो लगा हुआ है। और ये सभी के सभी कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ नेशंस हैं। ठीक, अब यूके की बात करें तो इसमें भी 2-3 देश आते हैं, और जिसमें ऑलमोस्ट कम से कम ये आंकड़ा 34% पहुंच गया है जिनको लगभग लगभग एक डोज तो मिल ही चुकी है वैक्सीन की। ठीक,